हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा के लिए फटाफट रिवीजन वीडियो से वीडियो नंबर 2 डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आज का वीडियो, आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने जनवरी 2022 तक सभी तेलों और वसा में कितने प्रतिशत ट्रांस फैट मात्रा सीमित करने का नियम बनाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2%। अब आपको भारत सरकार के कुछ आगामी लक्ष्य यानी कि टारगेट याद रखने हैं। जैसे भारत सरकार का लक्ष्य है भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का वर्ष 2047 का। भारत सरकार का लक्ष्य है भारत को जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करना वर्ष 2070 तक का। भारतीय रेलवे को संपूर्ण विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है वर्ष 2024 तक का। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे या शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक का। भारत के सभी गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है वर्ष 2024 तक का। भारत सरकार का लक्ष्य है भारत से टीबी यानी कि क्षय रोग समाप्त करने का लक्ष्य है वर्ष 2025 तक का, जिसके लिए भारत सरकार ने टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान भी शुरू किया है। जबकि पूरी दुनिया से विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा क्षय रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030 तक का। हर साल विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक राइट अंडर योर नोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक लिखी गई है आरबीआई के महाप्रबंधक आर गिरिधरन के द्वारा। राइट अंडर योर नोज नामक पुस्तक लिखी गई है आर गिरिधरन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक यूनाइटेड रिजॉर्ड यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो पुस्तक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पुस्तक लिखी गई है बान की मून के द्वारा। बान की मून कौन है? तो बान की मून जो कि संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव हैं, जो कि 2007 से लेकर 2016 तक यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे। यूनाइटेड नेशन जिसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशंस के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस के कुल देशों की संख्या है 193। अब आपको दो देशों के नाम याद रखने। ये दो देश कौन कौन से हैं? ताइवान और फिलिस्तीन। इन दो देशों को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक फुल फ्लेजेड देश नहीं माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र की ऑफिशियल भाषाएं हैं 6। ये 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं? अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में भारत के राजदूत हैं या स्थायी प्रतिनिधि या एम्बेसडर हैं टी.एस. त्रिमूर्ति। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक जो पुस्तक है, ये पुस्तक लिखी गई है अभिजीत बनर्जी के द्वारा। ये अभिजीत बनर्जी वही हैं जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, गुजरात राज्य के द्वारा। अब आपको कुछ पोर्टल या ऐप के नाम याद रखने हैं। जैसे पीएम दक्ष पोर्टल शुरू की गई है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। प्राण पोर्टल पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के द्वारा। युक्त धारा पोर्टल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। सुपेश पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। प्रूफ नाम का एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर राज्य में। सेहत ओपीडी पोर्टल रक्षा मंत्रालय के द्वारा, जबकि मधु क्रांति पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने हर साल भारत में भाला फेंक दिवस या जोमेनियल थ्रो डे कब मनाने का निर्णय लिया है? तो अब हर साल भारत में भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा 7 अगस्त को। 7 अगस्त को क्यों? क्योंकि नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 में टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की भाला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक 7 अगस्त को ही जीता था। इन्होंने फाइनल में 87.58 मीटर दूरी पर भाला फेंक कर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अदिले जे सुमरीवाला। अब आपको 2-3 दिवस के नाम याद रखने हैं। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है 23 जनवरी को, जिसे अब पराक्रम दिवस के रूप में जाना जाएगा। 15 नवंबर को हर साल जनजाति गौरव दिवस, जो कि बिरसा मुंडा जी की जयंती के रूप में। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को। भारतीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को और वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली बार
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, जिसे हम आईटीबीपी के नाम से जानते हैं। तो पहली बार आईटीबीपी में 2 युद्ध की जो टुकड़ी होता है, युद्ध टुकड़ी में 2 महिलाओं को शामिल किया गया। इन 2 महिलाओं का नाम क्या है? तो इन 2 महिलाओं या 2 ऑफिसर्स का नाम है दीक्षा और प्रकृति। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 का आयोजन किस देश में हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, रूस देश में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं बसव एस बोम्मई, राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत, राजधानी है बेंगलुरु। अब आपको जो शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति, इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे इससे पहले 1986 में भारत में शिक्षा नीति लाई गई थी। अब 2020 में नई शिक्षा नीति लाई गई है। जो 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसके अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंजन। वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रास इनरोलमेंट रेशियो रखने का लक्ष्य रखा गया है 100%। अगला क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदलकर नई शिक्षा नीति में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। भारत में पहले जो 10+2 मॉडल था, इसको अब रिप्लेस कर 5+3+3+4 मॉडल अपनाया गया है नई शिक्षा नीति में। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो नेशनल हैंडलूम डे हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मगदेचु जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है, किस देश से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भूटान देश से। जो मगदेचु जल विद्युत परियोजना है, इसको भारत सरकार भूटान देश में बनाया है और इसको 2021 में एक पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है ब्रुनेल मेडल सम्मान। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्रुनेल मेडल सम्मान किसे दिया गया, तो उत्तर होगा भूटान देश की मगदेचु जल विद्युत परियोजना को। अब आपको भूटान से एक क्वेश्चन याद रखना है। भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसका नाम है नगदक पेलगी खोरलो, इससे सम्मानित किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। भूटान की राजधानी है थिम्पू, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं लोटे शेरिंग। अगला क्वेश्चन है भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 को किसने जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लाभांशु शर्मा। जो लाभांशु शर्मा है, ये उत्तराखंड राज्य से हैं और ये जो भारत केसरी कुश्ती दंगल है, इसका आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया गया था। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दुनिया का जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जिसका पहले नाम हुआ करता था मोटेरा स्टेडियम। अब आपको 2021 के कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार के नाम याद रखने हैं। जैसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया है भारत के चंडीगढ़ की हरनाथ संधू ने। कायाकल्प पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया एम्स अस्पताल भुवनेश्वर उड़ीसा को। डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया हेमंत कुमार पांडे को। ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड 2021 जीत लिया है महाराष्ट्र राज्य के रंजीत सिंह डिसले ने। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बन रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर राज्य में कटड़ा बनिहाल के बीच एक रियासी नामक स्थान पर चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है, जिसकी ऊंचाई है 467 मीटर। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये है अंडर कंस्ट्रक्शन दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। अब आपको पुल से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन याद रखना। जैसे वर्तमान में भारत का सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका सेतु, जिसे हम डोला सदिया पुल के नाम से भी जानते हैं, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, जो कि लोहित नदी पर स्थित है। ये असम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है। और एक जो पुल है अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका निर्माण 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा, जिसका नाम है थुबरी फुलबाड़ी पुल। इसकी कुल लंबाई 19 किलोमीटर है। यह असम को मेघालय राज्य से कनेक्ट करता है और जब थुबरी फुलबाड़ी पुल बनकर तैयार हो जाएगा तो 2027 में यह भारत का सबसे लंबा पुल बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन है चर्चा में रहा अमेजेनिया फर्स्ट उपग्रह या सैटेलाइट किस देश से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ब्राजील देश से। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो ब्राजील देश का पहला उपग्रह है यह है अमेजेनिया फर्स्ट, जो कि ब्राजील देश का है और इसको लॉन्च किया गया है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा। अब आपको इसरो के 3 रॉकेट के नाम याद रखने हैं, जैसे PSLV, ASLV, GSLV। इनके परीक्षा में फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ये है इसरो के 3 रॉकेट। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV का फुल फॉर्म है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जो हमारा चंद्रयान फर्स्ट था जो कि 2008 में लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था PSLV XLC-11 रॉकेट की मदद से, जबकि चंद्रयान 2019 में GSLV मार्क 3 की मदद से लॉन्च किया गया था और मंगलयान 2014 में PSLV XLC-25 की मदद से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है खेल मंत्रालय ने किस संस्था को 10 साल के बाद फिर से राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। वर्तमान में जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं सुधीर मित्तल। भारत की एक महान जिम्नास्ट प्लेयर है जिनका नाम है दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर जो कि त्रिपुरा राज्य से आती हैं, ये भारत की एक महान जिम्नास्ट प्लेयर हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका अब नाम बदलकर इसका नया नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसमें 25 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किया गया कर्नाटक राज्य में, जिसमें प्रथम स्थान हासिल किया है जैन विश्वविद्यालय ने, जो कि कर्नाटक राज्य का है। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन 2022 में हरियाणा के पंचकुला शहर में शुरू कर दिया गया है। पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में किया जाएगा। देश में ई परिवहन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी हिमाचल प्रदेश। इस सेवा के तहत अब हिमाचल प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट, परमिट आदि सभी परिवहन सुविधाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। अब आपको हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन याद रखना है। 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राजधानी है शिमला, जबकि दूसरी राजधानी है धर्मशाला। दुनिया और भारत की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है अटल सुरंग, जिसका पहले नाम हुआ करता था रोहतांग सुरंग, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि लाहौल स्पीति घाटी से लेह को कनेक्ट करती है। अब आपको कुछ भारत के महत्वपूर्ण त्यौहार या महोत्सव के नाम याद रखने हैं, जैसे बिहू महोत्सव का संबंध है असम राज्य से, ओणम त्यौहार केरल राज्य में, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु से, संघाई महोत्सव मणिपुर में, खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा राज्य में, सिंधु दर्शन महोत्सव लेह लद्दाख में मनाया जाता है, हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड राज्य में, जबकि पक्के पांगा हार्नबिल त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में, धानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा में, नमस्ते ओरछा महोत्सव मध्य प्रदेश में। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रूस देश ने। अब आपको रूस से संबंधित कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस, रूस के रॉकेट का नाम है सोयूज, जैसे भारत के रॉकेट का नाम है PSLV, ASLV, GSLV। अगला क्वेश्चन है विश्व का प्रथम मानव निर्मित उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सोवियत संघ यानी कि आज के रूस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, जिसको 19 अप्रैल 1975 को रूस की मदद से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यह एक रूसी नागरिक था जिसका नाम है यूरी गागरिन, जो कि 12 अप्रैल 1961 में अंतरिक्ष में गया। रूस देश की राजधानी है मॉस्को, यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, मुद्रा है रूबल। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, एक मिसाइल है जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल जो कि कम दूरी की दुनिया की सबसे तेज सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है
और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसका निर्माण भारत और रूस की मदद से किया गया है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसका नाम किस के नाम पर रखा गया है, तो इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी तथा रूस देश की मास्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस देश ने भारत से खरीदा है। अगला क्वेश्चन है भारत ने यस 400 एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम किस देश से खरीदा, तो उत्तर होगा रूस देश से। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए AI गेम्स चेंजर कार्यक्रम किस कंपनी ने शुरू किया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने AI गेम्स चेंजर कार्यक्रम को भारत में शुरू किया है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इन्होंने नासकॉम की मदद से शुरू किया है। नासकॉम जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है डेजर्ट फ्लैग 6 युद्ध अभ्यास किस देश की वायुसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात UAE देश के द्वारा। UAE देश के की राजधानी है अबू धाबी, यहाँ की मुद्रा है दिरहम और यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे खलीफा बिन जायद अल नाइन, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब आपको UAE से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेना के द्वारा नौसैनिक युद्ध अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया गया। संयुक्त अरब अमीरात 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया जिसका नाम है होप। संयुक्त अरब अमीरात ने देश की पहली अंतरिक्ष यात्री का नाम अनावरण किया जिनका नाम है नौरा अलमतरूसी। नौरा अलमतरूसी जो कि संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। दुबई में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट लॉन्च की गई जिसका नाम है द जेट। इजराइल में दूतावास खोलने वाला दुनिया का पहला खाड़ी देश बन गया है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात का जो अबू धाबी शहर है यहाँ पर बराका परमाणु संयंत्र चालू किया गया है और जो बराका परमाणु संयंत्र है ये अरब देशों में शुरू होने वाला पहला परमाणु संयंत्र है। UAE सरकार ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है। भारत और UAE के बीच एक व्यापार समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत भारत पहली बार अपना IIT भारत से बाहर पहली बार संयुक्त अरब अमीरात में खोलेगा। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के बाहर पहली बार IIT किस देश में खोला जाएगा, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT पहली बार भारत से बाहर UAE देश में खोला जाएगा। जो दुबई की UAE देश की MR समूह है जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये भारत के श्रीनगर में भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बना रही है। दुबई से जो सरकार है ये 100% कागज रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बन गई है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी चैनल का विलय करके मर्ज करके इनको एक नया चैनल बना दिया गया है। आपको बताना है इस नए टीवी चैनल का नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संसद टीवी। पहले राज्यसभा और लोकसभा 2 सरकारी चैनल थे जिनका अब विलय करके एक नया चैनल बना दिया गया जिसका नाम है संसद टीवी। संसद टीवी के पहले कार्यकारी CEO बने हैं रवि कुमार। अगला क्वेश्चन है विश्व वन्यजीव दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3 मार्च को। अब आपको पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है WWF का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसे हम हिंदी में विश्व वन्य कोष के जीव कोष के नाम से जानते हैं। WWF का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में, वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं पवन सुखदेव। जो पवन सुखदेव हैं इनको टाइलर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। टाइलर पुरस्कार जिसे हम पर्यावरण क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया सस्मिता लेंका को। ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया गया नरेंद्र मोदी को। प्रोजेक्ट वन्य जीव अभ्यारण्य शुरू किया गया था 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि WCCB का पूर्ण रूप क्या है, तो WCCB का पूर्ण रूप है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है IUCN का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर।
जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में IUCN के द्वारा ही एक रेड डाटा बुक लिस्ट जारी की जाती है, जो कि संकटग्रस्त जो दुनिया की स्पीसीज हैं इनका एक रिकॉर्ड रेड डाटा बुक लिस्ट में प्रकाशित किया जाता है। वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह यादव। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 50,000 से अधिक वेतन वाली नौकरियों में 50% नौकरी स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दिया है? तो ऐसा कानून लाया गया है हरियाणा राज्य के द्वारा। हरियाणा राज्य के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राजधानी है चंडीगढ़। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र जो संस्थान है ये हरियाणा के करनाल शहर में स्थित है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है ये हरियाणा के पानीपत शहर से 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव जो 2021 का है ये मनाया गया था ऋषिकेश उत्तराखंड में। और 2022 का जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है 21 जून को जो मनाया जाएगा, इसका जो मुख्य कार्यक्रम है ये मैसूरू कर्नाटक में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। भारत में इसके लिए एक अलग से मंत्रालय है जिसका नाम है आयुष मंत्रालय। जो हमारा आयुष मंत्रालय ये 5 परंपरागत मेडिकल सिस्टम को मिलाकर बनाया गया है। ये 5 परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम कौन कौन से हैं? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। वर्तमान में भारत के आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में कितने अरब डॉलर निवेश करने का लक्ष्य रखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 82 अरब डॉलर। इसी प्रकार से भारत सरकार का लक्ष्य है ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का 2047 का, जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2070 तक का। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने का लक्ष्य है 2022 तक, किसानों की आय को दोगुने करने का लक्ष्य है 2022 तक, देश से कुपोषण रोग को खत्म करने का लक्ष्य है 2022 तक का, सभी को पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य वर्ष 2024 तक का, देश से क्षय रोग को समाप्त करने का लक्ष्य 2025 तक का, 150 बिलियन डॉलर बायो इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य 2025 तक का, भारतीय रेलवे को शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य 2030 तक का, अचीव 0% रोड एक्सीडेंट फैसिलिटी 2030 तक का, मेक इन इंडिया के 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल नेशन बनाने का लक्ष्य है 2030 तक का। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने घरों की पहचान के लिए नाम योजना शुरू की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, उत्तराखंड राज्य ने। उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, यहाँ की 2 राजधानियाँ समर की गैरसैंण और विंटर की देहरादून। अब आपको उत्तराखंड राज्य से 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। बाल सुलभ पुलिस स्टेशन शुरू किया गया है उत्तराखंड राज्य के द्वारा। भारत का पहला कवक यानी कि लाइकेन पार्क खोला गया उत्तराखंड के मुनस्यारी क्षेत्र में। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया है हल्द्वानी उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है, जिसको 1936 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था, ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गुरुजी किचन योजना जो है ये झारखंड राज्य के द्वारा शुरू की गई है। इसी प्रकार से अम्मा कैंटीन योजना तमिलनाडु राज्य में, शिव भोजन थाली योजना महाराष्ट्र राज्य में, इंदिरा रसोई योजना राजस्थान राज्य में, माँ कैंटीन योजना पश्चिम बंगाल में, दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। झारखंड राज्य की राजधानी है रांची, यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जो सरहुल त्यौहार ये झारखंड राज्य में मनाया जाता है। झारखंड राज्य में आपको बेतला नेशनल पार्क, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा सिंहभूम हाथी रिजर्व मिलेगा। जबकि जो सिंगफन हाथी रिजर्व ये नागालैंड राज्य में है और सिंहभूम हाथी रिजर्व यह झारखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाली दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की और एशिया की सबसे कम उम्र की लड़की कौन बन गई हैं? तो ये हैं भारत की ऋत्विका श्री। जो ऋत्विका श्री हैं इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो, इसको 9 साल की उम्र में फतेह कर दिया है। जो ऋत्विका श्री हैं ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले से आती हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया भारत की पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल, जो कि उत्तराखंड राज्य से हैं।
अब आपको 7 समिट ऑफ द वर्ल्ड याद रखने हैं। जैसे दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो इन सातों महाद्वीप में जो ऊंचे पर्वत शिखर हैं इनके नाम याद रखने हैं। जैसे एशिया महाद्वीप और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर, जो कि नेपाल देश में स्थित है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है अकानगुआ, जो कि अर्जेंटीना देश में स्थित है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है देनाली, जिसे हम माउंट मैकनली के नाम से जानते हैं, जो कि अलास्का अमेरिका में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कलिमंजारो, जो कि तंजानिया देश में स्थित है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस, अंटार्कटिका की माउंट विंसन और ऑस्ट्रेलिया की कोजिस्काओ। अगला क्वेश्चन, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन सा नगर पालिका शीर्ष पे रहा? तो इसका राइट आंसर है इंदौर। इसमें जो डेटा है दो प्रकार से जारी किया गया है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिका जिसमें नंबर 1 पर है इंदौर, जबकि 10 लाख आबादी से कम नगर पालिका में नंबर 1 पर है नई दिल्ली। ये जो सूचकांक है, इसके साथ ही साथ एक दूसरा सूचकांक है जिसका नाम है जीवन सुगमता सूचकांक, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो भारत में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बेंगलुरु और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला। ये जो दोनों सूचकांक हैं केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने परिणाम आधारित बजट यानी कि आउटकम बेस्ड बजट प्रस्तुत किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है झारखंड राज्य ने। झारखंड राज्य में एक जादूगोड़ा नामक स्थान है, जादूगोड़ा नामक स्थान जो कि यूरेनियम के खानों के लिए मशहूर है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड के धनबाद में स्थित है और झारखंड में ही छोटा नागपुर के पहाड़ हैं जो कि प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं किरण पोलार्ड। किरण पोलार्ड जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। इससे पहले 2 खिलाड़ी जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए, ये हैं दक्षिण अफ्रीका के हर्षल गिब्स तथा भारत के युवराज सिंह। अगला क्वेश्चन है, खेल के इतिहास में प्रथम श्रेणी में पदार्पण यानी कि डेब्यू पर 13 शतक लगाने वाले भारत नहीं पूरी दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बिहार के शकीबुल गनी। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमेरिका के MIT ने। अगला क्वेश्चन है, चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस मीडिया संस्थान ने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है द हिंदू ग्रुप ने। द हिंदू ग्रुप जो कि अंग्रेजी भाषा का एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। अब आपको कुछ पुरस्कार याद रखने हैं। जैसे फेमिना मिस इंडिया 2020 का पुरस्कार जीत लिया है मानसा वाराणसी ने। ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड जीत लिया है रणजीत सिंह डिसले ने। वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 के लिए कुमार मुन्नत सिंह, 2021 के लिए डॉक्टर राजेंद्र भंडारी और 2022 में विनोद शर्मा को दिया गया है। असम का लाल चावल किस देश को निर्यात किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है USA देश को। असम का जो लाल चावल है इसे बाओ धान भी कहा जाता है, जिसमें आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का जो काला नमक चावल ये सिंगापुर देश को निर्यात किया गया है। जो काला नमक चावल इसे बुद्ध का चावल या बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में, जबकि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस के मनीला शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कौशल मातृत्व योजना शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य ने। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है रायपुर। यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। अब आपको छत्तीसगढ़ राज्य से 3 राष्ट्रीय उद्यान के नाम याद रखने। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया देश में। प्लेटिपस क्या होता है? प्लेटिपस एक प्रकार का बतख मुंह स्तनधारी जीव है।
अगला क्वेश्चन है वर्ष 2022 का बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मोहन कृष्ण बोहरा को। मोहन कृष्ण बोहरा को इनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया गया है। बिहारी पुरस्कार 2021 का मधु काकरिया को इनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए दिया गया है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा टोटल 6 पुरस्कार दिए जाते हैं। ये 6 पुरस्कार कौन कौन से हैं? सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, शंकर पुरस्कार, वाचस्पति पुरस्कार, घनश्याम दास बिरला पुरस्कार। बिहारी सम्मान 2019 में दिया गया कागज की नाव के लिए नासिरा शर्मा को, 2020 में पाटिल पुत्र की सम्राज्ञी के लिए शरद पगारे को, 2021 का महाबली नाटक के लिए असगर वसाहत खान को दिया गया है। जबकि सरस्वती सम्मान 2019 में वासुदेव मोही को चेकबुक के लिए, 2020 में शरण कुमार लिम्बाले को सनातन के लिए, 2021 में रामदरस मिश्र को मैं तो यहाँ हूँ के लिए। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल का विकास को डेवलपमेंट करने के लिए किस देश को कॉन्ट्रैक्ट या ठेका दिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत देश को। श्रीलंका देश के प्रेसिडेंट हैं गोताबाया राजपक्षे और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका देश की राजधानी श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे। श्रीलंका देश का पुराना नाम है सीलोन और विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्री माओ भंडार नाइके, जो कि श्रीलंका देश की 1960 में प्रधानमंत्री बनी थी। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के न्यूयॉर्क कार्यालय में सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत की लिगिया नोरोह को। जो लिंगिया नोरोह हैं ये भारत की प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय केन्या के नायरोबी में, इसके अध्यक्ष हैं एंगर एंडरसन। सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया कुलदीप सिंह को। संसद टीवी के सीईओ रवि कुमार, राष्ट्रीय जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक जयदीप भटनागर, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला। अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला स्पेस होटल किस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑर्बिटल असेंबली कॉरपोरेशन कंपनी के द्वारा। यह दुनिया का पहला स्पेस में होटल बन रहा है, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। यह जो होटल है 500 से 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी से बनेगा और ये वर्ष 2025 तक चालू हो जाएगा। अब आपको 2 स्पेस कंपनियों के नाम याद रखने हैं। ये कंपनी है स्पेसएक्स जिसके मालिक और सीईओ हैं एलन मस्क, दूसरी है ब्लू ओरिजिन जिसके मालिक और सीईओ हैं जेफ बेजोस। अगला क्वेश्चन है किस देश में एक निजी टेलीविजन चैनल समाचार के लिए पहले ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर नियुक्त की गई हैं? तो यह है बांग्लादेश में। इनका नाम है तस्नुआ शिशिर आनंद। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2021 के लिए बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बांग्लादेश से, जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। भारत की जो सीमा है 7 देशों के साथ लगती है। ये 7 देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम 106 किलोमीटर अफगानिस्तान देश के साथ। अब एक क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है वह कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा? ये 2 देश हैं बांग्लादेश और भारत। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बंगला, भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन। इन दोनों के रचयिता हैं भारत के महान व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर वह व्यक्ति हैं जिनको एशिया और भारत में प्रथम साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। 45th जो अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2021 है, इसमें थीम देश के रूप में चुना गया था बांग्लादेश को। अगला क्वेश्चन है पुलिस ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्प डेस्क किस शहर में लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हैदराबाद शहर में। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला किन्नर विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर शहर में। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 की मान्यता किसे दी गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हैदराबाद शहर को। हैदराबाद शहर जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है। हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद शहर को निज़ामों का शहर या मोतियों का शहर कहा जाता है। हैदराबाद शहर में 4 मीनार स्थित है जिसे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। हैदराबाद शहर में हुसैन सागर झील स्थित है। हैदराबाद शहर में सलारगंज संग्रहालय भी स्थित है और हैदराबाद शहर में ही
स्टैचू ऑफ इक्वालिटी स्थित है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो कि 11वीं सदी के महान वैष्णव संत समाज सुधारक रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है, जबकि स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 10 लाख का नोट जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वेनेजुएला। एक महान देश है जिसने 10 लाख का नोट जारी किया है। वेनेजुएला कहाँ पड़ता है ये भी आपको याद होना चाहिए। तो वेनेजुएला जो देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और यहाँ पर स्थित है वेनेजुएला। वेनेजुएला से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश के पास पेट्रोलियम रिजर्व हैं? तो क्रूड ऑयल के जो रिजर्व हैं ये सबसे ज़्यादा वेनेजुएला में है। लेकिन दुख की बात है दुनिया का सबसे गरीब और क्राइम से लिप्त सबसे ज़्यादा देश है वेनेजुएला। ये हैं सबसे ज़्यादा वह देश जिनके पास क्रूड ऑयल के भंडार स्थित हैं। सबसे ज़्यादा है वेनेजुएला के पास, नंबर 2 पर सऊदी अरेबिया के पास, नंबर 3 कनाडा के पास। वेनेजुएला देश की राजधानी कराकस, राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो और मुद्रा है बोलीवार। दुनिया का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है, ये एंजल जलप्रपात वेनेजुएला देश में स्थित है। लानोस घास के मैदान वेनेजुएला देश में पाए जाते हैं। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, अंडर 19 विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीत लिया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। ये हमारा जो वीडियो है इसमें थोड़ा स्पीड ज़्यादा थी क्योंकि आपके परीक्षा लगभग चल रहे हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किया है। और आज जो हमारा माइक है थोड़ा गड़बड़ था, इसलिए कहीं कहीं पर आपको वॉल्यूम कम आ रही होगी या फिर थोड़ा सा एकदम 1 या 2 सेकंड के लिए बंद हो गई होगी। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि आज हमारा जो माइक था थोड़ा गड़बड़ कर रहा था। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।